भारत वह पवित्र भूमि जहाँ ऋषियों की तपोभूमि रही है, जहाँ आत्मा की खोज में मनुष्य ने शरीर के बंधनों को तोड़ा है। इस पावन भूमि की हर रेत की कण में कोई न कोई ऋषिमुनि की तपस्या की गाथा समाई है। ऐसी ही एक कथा है महर्षि कंडू की, जिनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक की नींद डोल उठी। परंतु उनकी परीक्षा ऐसी हुई जो किसी के लिए भी कठिन थी। गोमती नदी के किनारे घना वन था, वृक्षों की छाया, पक्षियों की मधुर ध्वनि और एकांत की परम शांति। वहीं एक आश्रम था जहां महर्षि कंडू वास करते थे। वह बचपन से ही ज्ञान और संयम की ओर आकर्षित थे। युवावस्था में उन्होंने घर परिवार, संसार, विवाह और भोग विलास का त्याग कर दिया। वर्षों तक उन्होंने केवल प्राणायाम, जप और ध्यान किया। उनका शरीर तप से तप्त और आत्मा ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होती चली गई। उनका तेज इतना बढ़ गया था कि देवताओं की सभा में भी उनकी चर्चा होने लगी। स्वर्गलोक में बैठे देवराज इंद्र की आंखें चौंक उठीं। यदि यह ऋषि ब्रह्मा से कोई ऐसा वरदान मांग ले जिससे वह स्वर्ग को ही चुनौती दे दे तो। इंद्र जानते थे तपस्या का फल अत्यंत बलशाली होता है। उन्होंने तत्काल अपनी सभा की सबसे सुंदर और मोहक अप्सरा प्रमलोचा को बुलाया। जाओ प्रमलोचा, महर्षि कंडू की तपस्या भंग करो, वरना वह ऋषि एक दिन स्वर्ग को भी हिला देगा। प्रमलोचा ने देवताओं के आदेश का पालन किया। वह धरती पर उतरी और सीधा कंडू ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने सौंदर्य की हर सीमा को लांघते हुए नृत्य, हास, कटाक्ष और रूप का ऐसा सम्मोहन रचा कि जंगल की हवा तक उसके साथ बहने लगी। महर्षि उस समय ध्यान में लीन थे। अचानक उनकी चेतना डगमगाई। आंखें खुलीं और समक्ष थी एक अनुपम सौंदर्य की मूर्ति। एक स्त्री जिसकी आंखें कामिनी, चाल मृगनयनी और शरीर इंद्रियों की परीक्षा थी। महर्षि कंडू वर्षों से इंद्रियों को वश में कर चुके थे, पर उस क्षण प्रमलोचा की मोहिनी दृष्टि ने वह संयम तोड़ दिया। महर्षि मुस्कुराए, हाथ बढ़ाया और उस क्षण ब्रह्मचारी ऋषि मोह के बंधन में बंध गए। वह प्रमलोचा के साथ मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। वहां उन्होंने शारीरिक सुख और प्रेम में दिन रात बिताने शुरू किए। पर वह एक दिन नहीं था, न एक महीना। दिन सालों में बदल गए, साल सदियों में ढलते चले गए। महर्षि को यह तक स्मरण न रहा कि वह कौन थे, क्यों आए थे और क्या कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार उन्होंने 97 वर्षों तक प्रमलोचा के साथ संभोग में समय बिताया। और फिर एक दिन प्रमलोचा ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, क्या अब मुझे स्वर्गलोक लौटने की आज्ञा देंगे? महर्षि बोले, कुछ समय और ठहर जाओ। वह समय भी बीत गया। एक दिन महर्षि संध्या वंदन करने के लिए उठे। प्रमलोचा ने हंसते हुए पूछा, आज संध्या वंदन की याद कैसे आ गई? महर्षि बोले, धर्म की रक्षा के लिए संध्या समय पर होनी चाहिए। प्रमलोचा ने कहा, महर्षि, आप 97 वर्ष से मेरे साथ हैं और आज पहली बार आप संध्या की बात कर रहे हैं। महर्षि कंडू सन्न रह गए, मानो किसी ने उनके सिर पर वज्रपात किया हो। 97 वर्ष, 907 वर्षों की कठोर तपस्या एक मोह के क्षण में बह गई थी। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, प्रमलोचा, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तूने मुझे भटका दिया। तू मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने उसे श्राप दिया, तू स्वर्ग की अप्सरा रही, पर अब जन्मों तक धरती पर भटकेगी, बिना प्रेम के, बिना घर के। प्रमलोचा रोती हुई वहां से चली गई। महर्षि कंडू फिर से तपस्या में लीन हो गए, पर उस 97 वर्षों का समय लौटकर नहीं आया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि संयम रखना आसान नहीं होता। इंद्रियां हमारे सबसे बड़े शत्रु भी हैं और यदि वश में हो तो ब्रह्मा के द्वार तक पहुंचाने वाली सीढ़ी भी।
एक क्षण का मोह सदियों की तपस्या को नष्ट कर सकता है। असली तपस्वी वही है जो परिस्थितियों, प्रलोभनों और मायाजाल में भी अडिग रहे। महर्षि कंडू की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह मानव मन की गहराइयों, इच्छाओं और आत्मा के संघर्ष की कहानी है। यह कहानी बताती है, संयम की परीक्षा ही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है।